नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर क्या है आपको बताएंगे हमारी सहयोगी श्वेता। बिल्कुल सृष्टि, तो यूपी विधानसभा में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने तमाम आरोप लगाए योगी आदित्यनाथ पर, तो योगी आदित्यनाथ ने भी जवाब अपने अंदाज में दिया। लेकिन यूपी विधानसभा में तस्वीर नजर आई और उसके बाद कई सवाल खड़े होने लगे कि चाचा और भतीजे के बीच क्या सब कुछ ठीक नहीं है। चाचा और भतीजे के बीच जो दूरियां थी, क्या वो अभी भी मिटी नहीं है? क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को लेकर बड़े प्रहार किए, तो दूसरी तरफ शिवपाल यादव का नाम लेकर बड़ा तंज भी किया गया। हुआ क्या इस बार यूपी विधानसभा में, जुड़ी रिपोर्ट देखिए। भतीजे अखिलेश पर तंज। कभी चाचा को धोखा दे दो, कभी बहन जी को धोखा दे दो। ये प्रवृत्ति हमेशा होती है और वही स्थिति आज भी है। चाचा शिवपाल की मुस्कान। जल्दी शपथ दिला देना, नहीं जो मेरे ही साथ आ जाए। सीएम योगी ने दी सलाह। सत्ता में रहते हुए भतीजे को पढ़ाया होता ना, लेकिन भतीजा है कि सुनने को तैयारी नहीं आपकी बात को। शिवपाल के दिल में क्या? तो इंजीनियर हो गए, फिर मुख्यमंत्री हो गए। शिवपाल यादव यूपी की सियासत की एक अबूझ पहेली बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के चाचा और एसपी विधायक शिवपाल यादव का नाम लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश पर जमकर निशाना साधा। लेकिन चाचा शिवपाल भतीजे का बचाव करने की बजाय मुस्कुराते रहे। मौका था यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का। सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष के आरोपों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव पर जमकर तंज किए। योगी ने कहा कि अगर चाचा शिवपाल भतीजे अखिलेश को सही दिशा देते तो उनका ऐसा हाल नहीं होता। हालांकि शिवपाल ने कहा कि उनकी दी हुई सीख से ही अखिलेश पहले इंजीनियर और फिर मुख्यमंत्री बने। आपने शिवपाल जी, आपने अगर ये इमला सत्ता में रहते हुए भतीजे को पढ़ाया होता ना, तो संभवतः कुछ अन्नदाता किसानों का हित हो गया होता। लेकिन भतीजा है कि सुनने को तैयारी नहीं आपकी बात को। तो इंजीनियर हो गए, फिर मुख्यमंत्री हो गए। मुख्यमंत्री को भी पढ़ाई करा देनी चाहिए। कुछ ट्यूशन ले लो आप इनसे। नहीं ठीक है। यानी शिवपाल जी क्या ऑस्ट्रेलिया से यही पढ़ के आए हैं क्या? ये पढ़े थे कि हम वैज्ञानिक सोच की बजाय, हम लोगों को प्रगतिशील सोच की बजाय उन्हें मौत की तरफ धकेलें। बोले वैक्सीन मत लगाओ, वैक्सीन मत लगाओ। योगी यही नहीं रुके, उन्होंने शिवपाल के पुराने दर्द को कुरेदते हुए उन्हें सही फैसला लेने की नसीहत तक दे डाली। आपको बता दें, अखिलेश की उपेक्षा से नाराज शिवपाल ने अपनी पार्टी भी बनाई थी। हालांकि उनकी पार्टी ने कोई सफलता हासिल नहीं की थी, जिसके बाद आखिरकार शिवपाल ने अखिलेश का नेतृत्व स्वीकार कर फिर से एसपी में शामिल हो गए। योगी ने शिवपाल की हुई इसी उपेक्षा की याद दिलाते हुए कहा कि 2027 के चुनावों से पहले अखिलेश सपा से शिवपाल को ही क्लीन वोट करने वाले हैं। और ये तय है कि चचो, अगर आपने अभी से निर्णय नहीं लिया तो 27 में सबसे पहले क्लीन बोर्ड आप ही होने वाले हैं। देखना, हाँ एकदम हो जाएंगे। अभी से तय कर लो, क्योंकि वो एक एक करके सबको योगी ने शिवपाल और अखिलेश के आपसी मतभेद को भी उजागर किया। योगी ने मुलायम परिवार में हुए सत्ता संघर्ष को लेकर भी तंज किए। योगी ने कहा, लगता है कि शिवपाल ने अखिलेश के भाषण में शामिल अखबार की कुछ कतरने भी बदलवा दी हैं। उस सच्चाई को आपको स्वीकार करना चाहिए कि आप अपनी विफलता को छुपाने के लिए
कुछ पेपर की कटिंग थी, लगता है कि होमवर्क करते समय शिवपाल जी ने कुछ पुरानी कटिंग भी बीच बीच में रखवा दी, क्योंकि ये तो इतिहास गवाह है कि जब परिवार में सत्ता का संघर्ष आगे बढ़ता है तो कुछ न कुछ चीजें तो सामने आएंगी। और पुराने जो है अनुभवी नेता हैं, शिवपाल जी तो इतना पापड़ बेले हैं, तो कुछ तो सामने आएगा, कुछ तो परिणाम सामने आने चाहिए। और शिवपाल जी, आपके प्रति हमारी बहुत सहानुभूति है। आपके साथ अन्याय हुआ है, हम जानते हैं, और इसीलिए आपके साथ ये लोग न्याय करेंगे नहीं, फिर भी आपकी कीमत को समझेंगे नहीं। नहीं तो दोनों की तो मित्रता है ही कि चच्चो अभी से रास्ता तय कर लो अपना। देखो, ये आपके साथ न्याय नहीं करेंगे। जब भी आपका नंबर आता है, आपको चुपचाप काट दिया जाता है। आपके भलमानस को ध्यान में रख करके आपके संघर्ष को कोई ध्यान में नहीं रखता है। और कुछ तो आपको अपने मित्र से कुछ तो सीखना चाहिए। योगी ने अखिलेश को धोखेबाज बताते हुए तंज किया कि कभी चाचा जी, कभी बहन जी, इनका तो धोखा देने का लंबा इतिहास है। अगर चाचा शिवपाल ने इन्हें कुछ सिखा पढ़ा दिया होता तो यूपी के किसानों का कुछ भला हो जाता। सारी कथा सुनते सुनते अंत में आप क्या उल्टा बोल रहे हैं फिर से। इसीलिए कह रहा हूं, रिहर्सल में कुछ कमी रह गई है लगता है। चच्चू, कुछ तो सिखाया करो। अब इस समय तो फुर्सत होगी, थोड़ा समय का उपयोग कर लो। देखिए, अभी आपके पूरा फुर्सत है, आपके पास भी। ये तो अभी 23 से 28 चल रहा है, 27 चल रहा है, और 27 से लेकर के 32 में भी फिर यही रिपीट होने वाला है। घबराइए मत। बहस के दौरान अखिलेश यादव ने यूपी में छुट्टा सांडों का मुद्दा भी उठाया। योगी ने इसका इस्तेमाल भी शिवपाल के बहाने अखिलेश पर हमला बोलने में किया। योगी ने कहा कि हम तो नंदी को पूजते हैं और शायद शिवपाल जी के भी कुछ ऐसे ही विचार हैं। आपके पसंदीदा सांड से मरे किसी, हाँ, हम तो, हमारे लिए तो प्रिय है ही। हम तो नंदी के रूप में पूजा करते हैं सांड की, हम तो करते ही हैं। शिवपाल जी, क्या आप नहीं करते हैं? क्या करते हैं ना? तो कुछ तो समझाया करो। मैं धन्यवाद दूंगा, तब भी चच्चू ने हिम्मत की थी आने की। उस समय आप आए थे ना, आपने चर्चा में भाग लिया था, और ये दिखाता है कि आपके मन में कुछ अच्छा करने का कभी प्रयास होता, लेकिन थोड़ा हिम्मत नहीं कर पाते। अरे फिर वही बात कर रहे हैं, हम सच्चाई बोले तो आप नफरत की बात करते हैं। यानी हम उनके हित की बात करें, आपके बगल में बैठे हैं, आपकी बुद्धि में नहीं आ रहा तो कम से कम उनको तो सही दिशा में चलने दो। अखिलेश पर योगी के हमलों के दौरान शिवपाल पूरी तरह से सामान्य दिखे। भले ही योगी शिवपाल का नाम लेकर अखिलेश को निशाना बना रहे हों, लेकिन शिवपाल ने ना तो उनका विरोध किया, ना ही योगी के बयानों से असहज दिखे। उल्टे बीजेपी विधायकों के बयानबाजी के जवाब में उन्होंने इशारों में पाला बदलने की भी बात कह दी। कभी क्रैश केंद्र पे जाएगा ही नहीं, किसान सीधा मंडी में चला जा, आ जाएंगे। आपने और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने देखिए, आपका हम सम्मान करते हैं। साथी को जल्दी शपथ दिला देना ना, जो मेरे ही साथ आ जाए। हाँ, ठीक है। आपको बता दें, 2017 में शुरू हुआ अखिलेश और शिवपाल का सियासी युद्ध भले ही खत्म हो चुका हो, लेकिन दोनों के बीच शीत युद्ध जैसे हालात अब भी हैं। शिवपाल के बहाने योगी ने इसी युद्ध को फिर से हवा देने की कोशिश की।
दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि शिवपाल ने भले ही अखिलेश को पार्टी के अध्यक्ष के रूप में स्वीकार कर लिया हो, लेकिन उन्हें अपना नेता आज भी नहीं मानते हैं। इसकी गवाही सदन में अखिलेश पर होने वाले तंज पर उनकी मुस्कान दे रही थी। जल्दी शपथ दिला देना ना जो मेरे साथ आज। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।